तो इस पे ये रमन अरोड़ा जी क्यों आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि वो जमीन मेरी है और मैंने नहीं बेची है? जानबूझ के ये 420 कर रहे हैं। दूसरे की जमीन पर अपना हक जताते हुए दबंगी से रमन अरोड़ा ने काट ली धान की फसल। साथियों आदाब, मैं हूं सानिया आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहरी बरेली से। रमन अरोड़ा ने अपनी वीडियो वायरल कर कहा, आप भी देखो। थोड़ा जानकारी। ये जमीन हमने 2008 में खरीदी थी अपने बड़े भाई से और रजिस्ट्री कराई थी पूरी 13 बीघे की, और उसमें थोड़ा सा कोई मिस्टेक हो गया था तो वो हमने दाखिल करा लिया जब छूट गया था, और दाखिल को उसका कराने के बाद हमारे भतीजे ने जमीन बेच दी फर्जी तरीके से, और जलीस डायमंड और उसके लड़कों ने खरीद ली कम रेटों में, और उसका अब हमारे पास दाखिल भी था, सब चीज़ थी, उन्होंने फर्जी तरीके से दाखिल भी करा लिया, और अब जो कब्जा लेने पहुंच गए वहाँ जिसमें हमारी फसल खड़ी थी, गन्ना खड़ा था, लाई खड़ी थी, गेहूं बोआ था, सब जो। ये है अजीम अख्तर पुत्र जलीस अहमद निवासी मोहल्ला इस्लाम नगर कस्बा और थाना तहसील बहरी जिला बरेली की भूमि स्थित ग्राम मंडनपुर शुमाली परगना चौमला तहसील बहरी जिला बरेली की घाटा संख्या 207 रकबा 0.632 हेक्टेयर में अजीम अख्तर पुत्र जलीस अहमद ने धान की फसल लगाई थी। कुछ दिन पहले इसी गाँव के रमन अरोड़ा पुत्र कस्तूरी लाल व केशव अरोड़ा पुत्र श्याम सुंदर अरोड़ा व हर्ष अरोड़ा पुत्र रमन अरोड़ा निवासी ग्राम मंडनपुर शुमाली तहसील बहरी जिला बरेली ने अजीम अख्तर की खड़ी फसल चोरी से काट ली और पूरी फसल को चुराकर अपने घर ले गए। अजीम अख्तर अपने खेत पर फसल देखने गए तो उक्त दोनों लोगों ने अजीम अख्तर के खेत को जोत रहे थे। अजीम अख्तर ने जब इन लोगों से अपनी चोरी से फसल काटने के बारे में कहा तो ये सभी लोग गाली गलौज करने लगे और कहने लगे, हम रात में तेरी फसल काट कर चुरा ले गए हैं और हमने तेरा खेत जोत कर अपना कब्जा कर लिया है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारी पहुंच बहुत असरदार लोगों में है। अजीम अख्तर के ऊपर 2 नाली बंदूक तान ली और कहा, भाग जा नहीं तो तुझे भी जान से मार देंगे। इस वाकये को मुनाजिर पुत्र सलीक अहमद व अजय शर्मा पुत्र रामोतार शर्मा ने देखा है। थाना बहरी में अजीम अख्तर रिपोर्ट लिखवाने गए थे और उन्होंने थाना प्रभारी से मामले की जाँच कर रमन अरोड़ा पुत्र कस्तूरी लाल व केशव अरोड़ा पुत्र श्याम सुंदर अरोड़ा व हर्ष अरोड़ा पुत्र रमन अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। लेकिन जब हमारी बात कस्तूरी अरोड़ा और जीवन अरोड़ा की पत्नी से हुई तो इन लोगों ने बताया, ये जमीन पे कब्जा किसका है और आपने किसको बेची है? जलीस अहमद का बेची है, उन्हीं का कब्जा है जी। उन्होंने धान लगाया था, उन्होंने अब गेहूं लगाया। इनसे ये पूछा जाए कि सारी जमीन का आप बैनामा करा सकते हो, वो कैसे छोड़ सकते हो? कैसे छोड़ सकते हो? उसका कोई रीजन तो होगा ना। उन्होंने कोई मतलब पता नहीं लगने दिया मेरे हस्बैंड को, ना मेरा बेटा उस टाइम छोटा था, मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इतना नहीं था कि भी मैं चलो ध्यान रखूं, लेकिन जब हमारे नाम आ गई हमने अपनी बेच दी है, इसमें कोई कुछ वो है नहीं है। अब वो जो मर्जी कहें कि ये हमारी है हमारी, तो उससे क्या हो जाएगा? ठीक ऐसे किसी के नाम पे जमीन आ जाएगी, आप तो समझ खेती करते थे, किसी के नाम ऐसे जमीन आ जाएगी, जब उसके नाम होगी तभी तो उनके बच्चों के नाम आएगी ना। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये फिर बैनामा कराते, हमें कहते कि बेटा रह गई है, इनको भैया रह गई हमारे नाम कराओ। इतने टाइम से फिर क्यों नहीं बहुत बताए? कुछ नहीं बताया। इन्होंने ये था कि इनको पता नहीं चलेगा। किडनी खराब हो गई थी, 5 साल मेरे पास भी रहे, 5 साल तो यहीं रहे। 5 साल के अंदर इन्होंने एक बार जिक्र नहीं किया कि भाई हमारी जमीन है, हमारा भैया बैनामा करा दो, कुछ नहीं, कुछ कहा ही नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, कहने से क्या हो जाता है? फिर कह रहे कोर्ट में केस वगैरह चल रहा हो। तो केस तो फिर चलेगा ही जब कहेंगे तो। केस तो कई चीज़ों के करते हैं वो कि ये हमारे नाम पे है, तो फिर क्या करोगे आप? केस तो कोई भी। जी, रमन कुमार अरोड़ा का है। हाँ, क्या मामला है? वो आपके कौन है? मेरा बेटा है। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा है कि वो जमीन मेरी है जिसपे ये जलीस डायमंड्स वगैरह और इनके बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। उनसे जो बड़ा बेटा था ना, मेरा बड़ा बेटा जीवन लाल, उसकी जमीन है। तो अब इस पे वो क्यों अपना हक जता रहे हैं, किस लिए? ये कब्जा जबरिया करे बैठे हैं। अभी 5 साल बाद तो मेरा लड़का वो खत्म हुआ, किडनी का मरीज था वो। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जो जमीन आपसे जबरदस्ती छीनी गई है या फिर आपने बेची है, या वो? मैंने बेची है। मैंने नहीं बेची, मेरे बच्चों ने बेची है। जब मेरा बड़ा लड़का खत्म हो गया, 5 साल बाद वो खत्म हुआ यहाँ रहने से। अच्छा, तो इस पे ये रमन अरोड़ा जी क्यों आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि वो जमीन मेरी है और मैंने नहीं बेची है? जानबूझ के ये 420 कर रहे हैं। अच्छा,
हकीकत में क्या है वो जगह किसकी है हकीकत में? ज़मीन साहब जीवन लाल की थी। जीवन लाल की ज़मीन जो है ख़त्म होने के बाद वो आ गई इनके नाम। तो उनका तो ये कहना है कि वो ज़मीन मैंने खरीदी थी, मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ था। नहीं, दाखिल खारिज आप समझदार हैं, कोई दाखिल खारिज से छोड़ दो जो पैसा देगा, जो ज़मीन उसके नाम आएगी तभी तो आएगी। जब उन्होंने ले रखी है, उन्होंने ज़मीन नाम तभी तो आएगी ना बेटा। ज़मीन हमारे नाम थी तो वो मतलब जैसे ख़त्म हुए तो फिर हमारे नाम आ गई, मेरे और बेटे के नाम है। इन्होंने तो किसी ज़मीन पर बाकी सबके बैनामे करा रखे हैं, इनका नहीं करा रखा। और ये मतलब 8 से लेकर 18 तक यहीं रहे हैं। इस दौरान इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि भाई आप बैनामा रह गया है या हमने कराना है, कोई उसके कुछ वो नहीं था। बस ये है कि इनके ख़त्म होने के बाद हमारे नाम आ गई है, वो हमने बेच दी है बस। आपने किस किस को बेची है? हमने तो बस जलीस, क्या नाम है पापा का? जलीस डायमंड। अच्छा, तो आप बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं, आपने बिल्कुल से कानून तरीके से जमीन हाँ बेची है? बिल्कुल, जो हमारी थी हमने बेची है। अच्छा, तो इसमें जब ऐसा ना बेटा, सारी जमीन का इनका बैनामा हो चुका है, जो हमारी जमीन है उसका बैनामा ये इन्होंने क्यों नहीं कराया होगा? क्यों नहीं कराया? मतलब 8 से लेकर 10 साल, मतलब हाँ 8 से लेकर 10 साल तक तो ये थे और यहाँ भी रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि भाई हमारी है। अघोती तो कराते ना ये, और कब्जा भी कब्जा भी इन्हीं का था, इन्हीं के अंडर में सारी। मेरे अंडर मैं खेती करता ये और इनका मतलब हाँ बस कब्जा आप ही का था जमीन पे? जब ये बीमार हो गए ना, जैसे गिर गए थे, चोट लग गई, फिर उसके दौरान मतलब लड़के ने सब कुछ, जो छोटा वाला था केशव अरोड़ा, उसने सारा कुछ मतलब ये करा। अच्छा, वो बस अपने नाम उन्होंने कर ली जबरदस्ती। जमीन आपके नाम में है, आपको कोई आपत्ति नहीं है, जगह आपने खुद बस बेची हमने है? अपनी रजामंदी से बेची है। अच्छा, ये तो फालतू में पंगे पे। हाँ बस पंगे बाजी। जब और सारी जमीन का बैनामा है, इसका बैनामा क्यों नहीं है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, किसी चीज को ये छोड़ते नहीं है। बस हमारे ये था कि हमारे पास थी, हमने बेच दी। मेरे हस्बैंड से इन्होंने कभी कोई जिक्र नहीं किया कि ये जमीन हमारी बैनामे के लिए रह गई है तो आप इसका बैनामा कर दो, ये कुछ जिक्र नहीं हुआ। बस नियत नहीं थी इन्होंने, चुपका कि हमारे पास आ गई हुई हम रख लें। साफ बात ये है, होती तो करते, जरूर करते, उनके होते हुए करते, हमें भी पता होता जब हमें कुछ पता ही नहीं। तो अब कायदे में जमीन वो किसकी है, किसके? मेरे नाम आई हुई है ना, मेरे और बेटे के हमने बेच दिए, हमें बेचे हुए हाँ 1 साल के करीब हो चुका है। अब ये उस पर कब्जा जमाए हुए हैं, वो करने नहीं दे रहे ना। कब्जा भी नहीं लीजा उनका। हाँ अब तो पता चल उन्होंने धान बोया।